हे प्रभो दयित दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। प्रभो हे दयित, हे दयालु, हे करुणा सिंधु भगवान, आप कृपा करके मेरी दयनीय दशा की तरफ आप देखिए। दयित दृश्यतां दिक्षुतावका, हम गोपियां आपकी हैं हे ठाकुर, और कोई अपनों को छोड़ करके जाता है क्या? दयित दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। हे प्रभो, आपके वियोग में मुझे तो अपने प्राण का त्याग कर देना चाहिए। मैं मर जाना चाहती हूं, लेकिन ठाकुर मैं मर नहीं सकती। धृता सवः, हे ठाकुर आप आकर के मेरे हृदय में आप बस गए हैं। आपने मेरे प्राणों को पकड़ रखा है, इसलिए मेरा प्राण भी नहीं निकल सकता। ठाकुर देखो ना, आपके वियोग के कारण हमारी स्थिति क्या हो गई है। हम मरना तो चाहते हैं लेकिन मर नहीं सकते। इससे ज्यादा दुर्दशा किसी की क्या होगी। हे ठाकुर, मेरे न मरने का कारण भी एक और है। प्रभु, मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है, और जब कोई वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाए तो उस पे किसी का अधिकार नहीं होता। इसलिए ठाकुर, हमारे इस देह रूपी संपत्ति पर केवल आपका अधिकार है, इसलिए भी हम नहीं मर सकते। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम बधः। एक गोपी कही कि हे श्याम सुंदर, मुझे वो दिन याद जब ब्रजमंडल में इंद्र ने अतिवृष्टि की थी, तो आपने कृपा करके हम सबको बचा दिया। जब ब्रजमंडल में आग लग गया था, तो आपने अपनी कृपा से हम सबकी रक्षा की। ठाकुर, ब्रजमंडल में अघासुर आ गया था हम सबको मारने के लिए, तो आपने अघासुर से हम सबकी रक्षा की। मैं कहां तक आपकी कृपा गिनाऊं। वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद ऋषभते भयाद रक्षितामुः। प्रभु, आपने हमारी बार बार रक्षा की, लेकिन वो रक्षा क्यों की आपने, मुझे समझ में नहीं आया। क्या आपने मुझे उस दिन मरने के लिए इसलिए बचाया कि आज मैं आपके विरह में, मैं आपकी याद में मैं तड़प तड़प करके मरूं। वरद निघ्नतो नेह किम बधा। प्रभो, किसी को चाकू से, किसी को अस्त्र शस्त्र से मारना नहीं कहते। ये भी एक मारना है कि किसी को अपना लो और उससे छोड़ दो। वह प्रतिपल आपके विरह में तड़प तड़प करके वो भी मरता है, और उसको भी मरना कहते हैं। एक चौथी गोपी कहती है कि प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मैया यशोदा के पुत्र नहीं हो, आप बाबा नंद के पुत्र नहीं हो। मैया यशोदा और बाबा नंद का स्वभाव बड़ा अलग है। उनके स्वभाव से आपका स्वभाव मैच नहीं करता। न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप गोपिका यशोदा के पुत्र तो नहीं लगते। यदि आप मैया यशोदा के पुत्र रहते तो आप ऐसा व्यवहार हम सबके साथ नहीं करते, आप हमें छोड़ करके नहीं जाते। न खलु गोपिका
नंदनो भवान। पांचवी गोपी कहती है भगवान से कि प्रभु, मेरे जीवन में कोई अपराध के कारण आप चले गए, अथवा मेरे जीवन में कोई पाप हो इसके कारण आप छोड़ करके चले गए, तो मैंने एक बात संतों के मुख से सुनी है। संत हमेशा यह गाते हैं, और आप तो ये भी कहते हैं कि संत जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। प्रभु, आपकी कथा मानवों के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। प्रभु, हमने भी आपकी कथा सुनी है, तो हमारे जीवन के तो सारे पाप नष्ट हो गए होंगे। अब तो आपको दर्शन देना चाहिए। छठी गोपी ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम। ठाकुर, ये स्थिति हमारी ऐसी नहीं होती। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और हमने भी अपने कानों से आपकी कथा सुन ली थी, और जैसे ही मैंने कथा आपकी सुनी तो आप हमारे हृदय में आकर के चिपक गए, और आपके हृदय में आकर के चिपकने के कारण आज मैं बिहरणी की तरह इस जंगल में भटक भटक करके आपको रोते हुए मैं खोज रही हूं। आपकी कथा लोगों को मार देती है। न मैं यह कथा सुनती, न मैं आज आपके विरह में तड़प तड़प करके मरती। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तमाम प्रकार से समस्त गोपियों ने यमुना के किनारे अपने मंगलमय भाव को प्रकट किया। भगवान शुकदेव कहते हैं कि जैसे ही इस करुण भाव को गोपियों ने रखा, ताशामाविर भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजः। भगवान उसी समय उन गोपियों के मध्य में ठाकुर प्रकट हो गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियां चारों तरफ से भगवान को घेर लेती। सारी गोपी अपनी अपनी बात ठाकुर के सामने रखती है। कहती है कि प्रभु, आप हमें छोड़ करके चले गए थे, क्या हम सबसे कोई अपराध बन गया था? भगवान ने कहा नहीं नहीं गोपियों, यह कृष्ण कई जन्मों तक आप सबके प्रेम से, आप सबके प्रेम रूपी ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। दूर जाने पर ही प्रेमी के प्रेम का पता चलता है। मुझे पता चल गया कि आपके अंदर जो तड़प है, जो व्याकुलता है, जो नेत्रों में जो अश्रु हैं, यह बनावटी नहीं है, अपितु हृदय की उद्गार है।